रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इधर लिखा हुआ है सामने, तो दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुई थी, जिसको आज 100 वर्ष पूरे होकर 2025 चल रही है। यानी हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में यह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। यह पूरे देश के प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर हो रहे हैं। अभी टुंडला में हुआ था, 27 तारीख को मेरे गांव चुड़ावली में होगा। ऐसे ये कार्यक्रम प्रतिदिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस प्रकार का यह कार्यक्रम है। संघ अभी 5, क्योंकि संघ के 100 साल हो गए। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, 2 साल का बच्चा हो गया, फिर 3 वर्ष हो गया, 4 साल का हो गया, ऐसी संघ 100 साल का हो गया है। संघ अब इसका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है, 100 वर्ष। ऐसा कहते हैं देश के अंदर कोई भी संगठन 100 साल तक नहीं चला। 100 साल आई तो कम से कम वो खत्म हो गया है, या उसके हाथ पैर कम हो गए हैं, यदि अवस्था उसकी कम हो गई है। संघ ऐसा संगठन है जो 100 साल बाद भी आज दिन दूना रात चौगुना हो गया। भारत के प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक तालुका के प्रत्येक पंचायत में संघ विराजमान है। संघ की स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र के नागपुर में। आज हम कहाँ भाषण दे रहे हैं? गांव पंचायत बसई में। तो 100 साल पूरे हो गए, उसके निमित्त ये हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। इन हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता क्या है? सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय रखे हैं। मैं तो कम समय में अपनी बात पूरी करके विषय पूर्ण करूंगा। अभी संघ 5 विषयों पे काम कर रहा है। मैं तो संघ सभी विषयों पे कर रहा है। 5 विशेष रूप से 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए विशेष रूप से 5 विषयों पर संघ काम कर रहा है। सबसे पहला विषय आता है स्व, यानी स्वदेशी का भाव हम लोगों के मन में बसे। हम सुबह से शाम तक जितना पालन करते हैं दिनचर्या का, उसमें हम स्वदेशी चीजों का पालन करें। जैसे 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, क्या हुआ पता है? क्या इंग्लैंड का जो व्यक्ति थे, इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे, वो भारत में आए, यहाँ पे उन्होंने व्यापार किया और हमारे लोगों को क्या बना दिया? गुलाम बनाया। क्यों बनाया? तो उनकी चीजों को हम लोग इस्तेमाल करने लगे। अब मजबूर समय पुनः आने वाला है, इसलिए हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? शौच इत्यादि से निवृत्त होकर मंजन करते हैं। मंजन में किसका इस्तेमाल करते हैं? आप अपने मुंह से बोलो, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उस मंजन का नाम क्या है? कॉलगेट। क्या नाम है? कॉलगेट और क्लोजअप और पेप्सोडेंट सबके घर पर मिलेगा। ये तीनों ही विदेशी हैं। कॉलगेट, क्लोजअप और पेप्सोडेंट तीनों ही विदेशी हैं। हम पहले हमारे बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, हम लोग नीम की दातुन करते थे, भूल गए। और हमारी माताएं हमको रेत से दांत मारना सिखाती थी। अब रेत से मारेंगे क्या कि जड़ें खत्म हो जाएंगी। अभी तक तो भाई ना, अब कैसे खत्म हो जाएंगी? तो कॉलगेट और पेप्सोडेंट क्लोजअप को छोड़ना है, हमको स्वदेशी मंजन करना है। बाबा रामदेव का हो सकता है, पतंजलि का हो सकता है, और एक बीको का हो सकता है, एक डाबर लाल दंत मंजन हो सकता है। ये स्वदेशी है, हमारे भारत का बना हुआ। हम सावन से नहाते हैं। कौन से सावन से नहाते हैं? लक्ष्य से नहाते हैं, डव से नहाते हैं, पियर से नहाते हैं। ये सभी विदेशी सावन है। हम इसे क्यों नहाएंगे? पहले हम मुल्तानी मिट्टी से अपनी सर को धोते हैं। ये सब पुरानी परंपराएं धीरे धीरे हमें, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें अपने परिवार में। धरती परिवार का नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमने अपने घर में पहले से परिवर्तन करना है। आप मुझसे बात करो तो मेरे घर पे लाल दंत मंजन से मैं दांत मारता हूँ, कॉलगेट घर में दूंगा तो मेरे मुंह में छलका पड़ जाएंगे, खा ले। तो ऐसा मन में विचार लेके क्या ऐसा हम संकल्प ले सकते हैं क्या? हम कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एक तीसरा चीज आती है, एक और सबसे महंगी है, जिसका नाम है फेयर एंड लवली। नालंदा विश्वविद्यालय में जो विश्व भर के लोग पढ़ते थे, साहित्य और कागजात थे, वो जलते ही रहे, सुलगते रहे। 3 वर्ष लगे, 3 वर्ष में वो आग बुझी। कितनी हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया। ऐसी परिस्थितियों में चलते चलते समय आता है हमारी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। हमारे होनहार डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए। वो उस समय अंग्रेजों का शासन था। विद्यार्थी छोटी उम्र में ही उनमें अंग्रेजों का शासन था, तो विद्यालयों पर यूनियन जैक फहराया जाता था। जैसे अभी हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ध्वज फहराते हैं, वो ध्वज का नाम है राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। यहाँ भी फहरता होगा, गद्दे का फहराया जाता है। उस समय यूनियन जैक का जैक कहते गिदड़,
दो एक शेर एक गीला सामने सामने खड़े होकर के इंग्लैंड का ध्वज था सम्राट का, उसको फहराया जाता। उन्होंने छोटी उम्र में पूछा जब वो 7वीं 8वीं पढ़ते थे कि झंडे पे ये क्या बना है, किसका, कहाँ से आया। तो उन्होंने अब कैसे उतारा कि बच्चा उतार नहीं सकता, तो बालकों ने इकट्ठा होकर के सुरंग खोद दी किले के नीचे से। सभी को भेजे हुआ डरा लगता था किलों में, घुस नहीं सकता था। बच्चों ने देखा खेल कर रहे होंगे, ध्वज उतार दिया, जब पता लगा विद्यालय से निकाल दिया गया। धीरे धीरे करके हमारे यहाँ राजतंत्र स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी। लोग एक ही पार्टी थी, लोग उसके साथ हो लिए, ये भी हो लिए। गांधी जी उस समय उसका संचालन करने लगे, तो गांधी जी के कुछ आंदोलनों में, असहयोग आंदोलन में है, अरे एक तरह का मूवमेंट है, हम सहयोग नहीं करेंगे सरकार का, इस तरह के कई आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, सब बनिए, परंतु भागते नहीं है। तो मैं हिंदुओं को संगठित करूंगा, किसको संगठित करूंगा? हिंदुओं को। तो अब 1925 में कुछ बच्चों को छोटे बच्चे देश को मजबूत बनाने के लिए तैयार बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। सिखाते थे शाम के टाइम बच्चों को खेल, व्यायाम, बहुत दिमाग की बातें बताते थे। तो वो उस समय के बच्चे बहुत प्रवृत्त होने लगे, लोग जुड़ते चले गए। अब आज उनको कहते थे शाखा, क्या कहते थे? शाखा। ये शाखा एक कोई आवे तो कैसे बैठे हो? महाराष्ट्र के अंदर आगे बैठ जाओ। पास है, वहाँ पर आज शाखा आगे बैठ जाओ। लाखों में हो गई है भारत के अंदर। 924 जिले हैं और लगभग सभी जिलों में शाखाएं हैं, और शाखाओं की संख्या भी 1 लाख से ऊपर है। आगे बैठो, आगे। संघ क्या काम करता है? खाली जगह में आपातकाल आया 1975। तुम आ जाओ, आगे खाली जगह। अम्बेडकर की बात करें, आओ बच्चा, आवाज सुनाई आ गई। तुम इसको भविष्य हो यार, तुम ही पीछे रह जाओगे तो कैसे काम? जन जागृति सेवा संघ द्वारा हिंदू सम्मेलन संपन्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर किया आयोजन। आज ग्राम बसई में हिंदू सम्मेलन जन जागृति सेवा संघ के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैलाश चंद्र पालीवाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पुष्प लता उपस्थित रही। मुख्य वक्ता सीताराम एडवोकेट प्रांत संपर्क प्रमुख कीड़ा भारती ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगेश प्रताप सिंह ने की तथा संचालन भूपेंद्र प्रचारक ने किया। मुख्य वक्ता ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हिंदू राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य से हुई थी और संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र चरित्र को मजबूत करने का आह्वान किया। हम सभी ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, पर्यावरण को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग और कार चलते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना हम सब ने नागरिक कर्तव्य का बोध होना चाहिए। पंच परिवर्तन विषय पर प्रकाश डालते हुए स्व का बोध, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं पर विस्तार से समझाया। अध्यक्षता साहिब सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रेम सिंह गुरुजी, देवेंद्र बेनीवाल, भूपेंद्र प्रचारक, राजेंद्र प्रधान, भूपेंद्र प्रधान, कृपाल सिंह, पवन शर्मा, राजकुमार शर्मा, संतोषी लाल, दिनेश बीटीसी, राम लखन, लक्ष्मण सिंह, माधुरी बहन, शांति देवी सहित बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। द पाखी नजर न्यूज चैनल के लिए ब्रिजपाल सिंह परमार की ये खास रिपोर्ट।